देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत और 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा है। आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। अयोध्या में साधु संतों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आरएसएस ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी चेंज की। आरएसएस ने फेसबुक, ट्विटर पर तिरंगे की डीपी लगाई है। लद्दाख की अगर बात करें तो 18,400 फीट की ऊंचाई पर तिरंगे को फहराया गया। यानी इतनी ऊंचाई पर तिरंगा जब लहराता हुआ नजर आया तो हर व्यक्ति को गूज़बम्स उस समय आ गए। आईटीबीपी का तिरंगा अभियान पर थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है। तो आज से 15 अगस्त तक यानी कि देश मना रहा है जब अपने 75 साल आजादी के, तो अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जागरूक करने का कार्य सभी को कर रही थी, रैलियों के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से। लेकिन आज जो बाकायदा आगाज है इस अभियान का वो हो गया है। हर घर तिरंगा अभियान किस तरह से सक्सेसफुल होगा, आप भी अपने घरों पर तिरंगा लगाइए, लेकिन उसकी शान, उसकी आन बान और शान का जो जीस्ट है उसको ना खोते हुए उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपने घरों पर लहराइए, क्योंकि अब कुछ शिथिलता भी नियमों में दी गई है। क्योंकि तिरंगा लहराने से पूर्व इस चीज़ का ध्यान पहले रखना होता था कि शाम के वक्त तिरंगे को हटाना है, उसको फोल्ड करने का एक अलग तरीका होता है। लेकिन अब ये शिथिलता यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि अभियान एक तरीके से है, लेकिन फिर भी तिरंगे की आन बान शान को पूरे तरीके से मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया अपने घर पर, अपने निवास पर ध्वजारोहण उन्होंने किया। अयोध्या की अगर बात करें तो साधु संतों ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली। आरएसएस ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदली और आरएसएस ने ट्विटर, फेसबुक पर भी तिरंगे की डीपी लगाई है। लद्दाख में 18,400 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया। आईटीबीपी का तिरंगा अभियान पर थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है और इस वक्त देश अपने 75 साल आजादी के मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश अब से 3 दिनों तक इस तरह से ही 3 रंगों में नजर आएगा। यानी कि तिरंगा हर घर पर जब लहराएगा तो वो शान का प्रतीक रहेगा। जेईई एडवांस का एडवांस एग्जाम, आईआईटी की ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की रिपोर्ट अब इस पर आई है। 2021 में आयोजित जेईई एडवांस की रिपोर्ट जारी हुई है, जो कि बता रही है कि आईआईटी ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी की रिपोर्ट में आखिर है क्या। 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स हल नहीं कर सके आधे पेपर को भी, यानी कि पेपर इतना ज्यादा कठिन था कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स इस आधे पेपर को भी नहीं हल कर पाए। दोनों परीक्षाओं के 114 में से 57 सवाल 10% से भी कम ही छात्र हल कर पाए। विशेषज्ञों के अनुसार जेईई एडवांस का स्तर लगातार कठिन हो रहा है। हर बार एडवांस जेईई से कहा जाता है, लेकिन जेईई एडवांस भी अब अपने जेईई एडवांस से ज्यादा एडवांस हो गई है और उसके स्कोर पर ही आईआईटी और अन्य संस्थानों में दाखिला मिलता है। लेकिन सवाल ये कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स कितने सालों की अगर तैयारी के बाद भी इस पेपर को हल नहीं कर पा रहे, तो कितना कठिन इसका स्तर होगा। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक पहले ही जेईई एडवांस को माना जाता है, लेकिन अब जो स्तर है, जो पैरामीटर है इन परीक्षाओं की कठिनता का, यानी कि सवालों को सॉल्व करने पर जब बात आती है तो उसमें सिर्फ 10% छात्र ही इन सवालों को सॉल्व कर पाते हैं और उनके सही आंसर्स उन्हें मिल पाते हैं। लेकिन जेईई एडवांस, क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, पहले से ही अब इस परीक्षा का कठिनता का स्तर हर साल के साथ और भी ज्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान की नई साजिश, भारत और श्रीलंका में आतंक फैलाने की साजिश पाकिस्तान अब कर रहा है। भारत श्रीलंका में लिट्टे को फिर से जिंदा करने का प्रयास पाकिस्तान अब कर रहा है। एनआईए को हाल ही में पाकिस्तान के मंसूबे के बारे में पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। एनआईए की जानकारी के अनुसार पाकिस्तान भारत और श्रीलंका में लिट्टे को एक बार फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। संदिग्ध के घर पर छापेमारी हुई है एनआईए की ओर से और उसमें कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं एनआईए के पास, जिसके आधार पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान हथियार तस्कर हाजी सलीम की मदद कर रहा है और साथ में तमिलनाडु में तस्कर गुणा शेखर और पुकुट्टी कन्ना की भी मदद कर रहा है। मुद्दा यही है कि मदद जब हो रही है तो आखिर सोच क्या इसके पीछे है, और मामले में एनआईए ने केस दर्ज कर जांच भी अब शुरू कर दी है। एक एनआईए का केस दर्ज हो गया है और इसके बाद में जांच भी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ पुख्ता सबूत जो कि दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत और श्रीलंका में लिट्टे को एक बार फिर से जिंदा करने की, अराजकता का माहौल बनाने की, लेकिन नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने की तैयारी एनआईए और सेना पहले ही कर चुकी है। एनआईए की यहाँ पर छापेमारी, जिसमें संदिग्धों के घर से कुछ अहम सबूत इस संबंध में मिले।
बिहार घाटे की भरपाई करेगी भाजपा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना पर भाजपा की नजर है, यानी कि बिहार में जो घाटा हुआ है हाल ही में उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना से करना चाहती है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से नुकसान पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे में भाजपा ने मिशन 2024 पर अब फोकस कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण है मिशन 2024, सभी राज्यों पर जीत हासिल कर जीत के साथ में ही अपने शासन को एक बार फिर से फतह करना। तीनों राज्यों की 80 लोकसभा सीटों के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर काम तेज किया जा रहा है। ये तीनों राज्य जिन्हें साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और 80 लोकसभा कुल सीटें हैं तीनों राज्यों से, जिन पर माइक्रो मैनेजमेंट के तहत इन सीटों को साधने का काम तेज हो गया है। इसके लिए सुनील बंसल ने बिसात बिछाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ भाजपा की कमजोर कड़ियों की रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन कमजोर कड़ियों की, उन कमजोर क्षेत्रों की और कमजोर जगहों की रिपोर्ट बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जहां से अब मजबूती की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, और इसके लिए सुनील बंसल ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। भाजपा के पिच पर कांग्रेस की बैटिंग। चुनावों के दौरान ध्रुवीकरण से परेशान कांग्रेस, आखिरकार कांग्रेस ने इस परेशानी का हल ढूंढ निकाला। राहुल गांधी नियमित तौर पर मंदिर दर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। हिंदू त्योहारों पर किए सरकारी कार्यक्रमों का बखान भी कांग्रेस कर रही है। शासित राज्य धर्मनिरपेक्ष छवि बरकरार रखने हुए धार्मिक ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश, यानी कि जो इल्जाम हमेशा से लगते आ रहे हैं, उस छवि से निकलने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। ध्रुवीकरण से परेशान हो गई थी कांग्रेस, क्योंकि चुनावों के दौरान ये मुद्दा खूब गूंजा था। आखिरकार कांग्रेस ने इस परेशानी का हल ढूंढ निकाला। राहुल गांधी नियमित तौर पर मंदिरों के दर्शन कार्यक्रम कर रही है। हिंदू त्योहारों पर सरकारी कार्यक्रमों का बखान कांग्रेस कर रही है, और इसके चलते धार्मिक ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश हिमाचल, गुजरात को ध्यान में रखते हुए रणनीति भी कांग्रेस बना रही है। भारत जोड़ो यात्रा में इसका असर देखने को मिल सकता है, जो कि अब उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में शुरू होने वाली है। और इस यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी यात्रा कार्यक्रम है, इसमें इस ध्रुवीकरण को रोकने का और भी असर नजर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस संगठन चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इसके लिए होगी। करीब 31 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसमें कुछ वो भी जो नए जिले अध्यक्षों की सूची में थे, और जयपुर में 2 कांग्रेस अध्यक्ष इसके लिए बनेंगे, जिसमें एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण का नाम है। ब्राह्मण में अवध शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज और आर तिवारी के नामों की चर्चा है। मुस्लिम कैंडिडेट में जाकिर गुडेज और रफीक खान के नाम की चर्चा है। तो ये वो नाम जिनकी चर्चाएं समय हो रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, और 31 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। इसमें से कुछ नाम वो जो जिला अध्यक्षों की सूची में शामिल थे। जयपुर में 2 कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण का नाम सामने आएगा। ब्राह्मण में अवध शर्मा है, पुष्पेंद्र भारद्वाज है, आर तिवारी है जिनके नाम की चर्चा, और मुस्लिम कैंडिडेट्स में जाकिर गुडेज है और रफीक खान जिनके नाम की चर्चा जोरों पर है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। नीतीश की समाजवादी परिवार में वापसी को भाजपा के मुंह पर तमाचा बताया है। कहा, जंगलराज तो केंद्र में है, यहां भाजपा सांसद चू तक नहीं कर सकते। एमपी, झारखंड और महाराष्ट्र को हमने देखा, जो डरेगा उसे डराओ, जो बिकेगा उसे खरीदो। यही काम भाजपा का रह गया है। बिहार डरता नहीं, बिहार बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं है। विपक्ष खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म होगा। लोकतंत्र खत्म होगा तो देश में तानाशाही चलेगी। बयान डिप्टी सीएम बिहार तेजस्वी यादव का।